Hello dear guys, today we are going to discuss about the specialties of tense. At first I want to tell you, whenever there is the certainty of work, whether it is of past tense or of future tense, we can express them in present indefinite. कहने का मतलब हुआ पास्ट की वो बातें और फ्यूचर की वो बातें जिसके बारे में हम निश्चिंत मतलब श्योर शॉर्ट हैं कि वो काम हुआ ही, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इन ऑर्डर टू मेक इट इम्फैटिक मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई लाइन आपको बहुत अच्छी लगती है या हाईलाइट करते हैं, तो उसको क्या अंडरलाइन कर देते हैं या हाइलाइटर से उसको कलर्ड कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं। तो उसी प्रकार से पास्ट टेंस की बहुत सारी बातें या फ्यूचर टेंस की बहुत सारी बातें जिसके बारे में आप श्योर शॉर्ट हैं, तो उसको इम्फैटिक बनाने के लिए आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाबर कम्स विथ ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीट्स राणा सांगा इन द फेमस बैटलफील्ड ऑफ खनवा। इसमें कोई शक ही नहीं, बाबर आया था, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ आया था और राणा सांगा के साथ उसकी युद्ध हुई, उसकी लड़ाई हुई, जिसमें कि वो राणा सांगा हार गए और बैटलफील्ड था खनवा। तो चूँकि इसमें कोई संदेह ही नहीं है, हिस्ट्री की बातें श्योर है, तो बाबर कम्स विथ ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीट्स राणा सांगा इन द फेमस बैटलफील्ड ऑफ खनवा। तो पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने के बजाय हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया इन ऑर्डर टू मेक इट इम्फैटिक। सेम वे फ्यूचर टेंस की भी बातें हैं, अगर सर्टेनिटी है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स दिल्ली फॉर यूएसए टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स दिल्ली फॉर यूएसए टुमारो मतलब क्या कि जो प्रधानमंत्री दिल्ली से कल यूएसए जाएंगे निश्चित, इसमें कोई शक ही नहीं, ही हैज़ टू गो। तो ये फ्यूचर टेंस की बात है, लेकिन हमने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया टू मेक इट इम्फैटिक एंड टू शो द सर्टेनिटी and to make it emphatic, we have expressed it in present indefinite tense. The Prime Minister leaves Delhi for USA tomorrow. दूसरी बात क्या है कि shall और will, जनरली फर्स्ट पर्सन में shall लगता है और सेकेंड पर्सन में will लगता है, लेकिन जब सर्टेनिटी शो करनी हो, इम्फैटिक बनाना है, तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को चेंज कर देते हैं। जैसे आई विल गो, मैं जरूर जाऊँगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को निश्चित रूप से करूँगा। देयर इज़ द सर्टेनिटी, तो हमने क्या किया, उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया। वी विल डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में भी हम लोग शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सर्टेनिटी शो करनी हो तो, राइट। तो ये सारी बातें होती हैं टेंस में। कुछ और बातें हैं जैसे कि मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं खेलता तो हूँ, आई डू रीड, आई डू प्ले। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डू लगा कर। और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस नेवर कम्स अलोन, देयर मस्ट बी टू क्लॉजेस। एक काम पहले हुआ, देयर मस्ट बी टू वर्ब्स। एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। The patient had died before the doctor came. The train had started before I reached the station. The students had entered into the class before the teacher came. शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी क्लास में जा चुके थे। The students
had entered into the class before the teacher came. Thank you. Have a nice day.